डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की मैं आपको एक्टिविटी शीट जो 29 नंबर की है, जो पठन अभियान चलाया जा रहा है उसकी करवाने जा रहा हूँ। ये 21 फैब की रहेगी। ठीक है, देखिए ये हिंदी की रहेगी। अगर आप हिंदी की कॉपी में कर रहे हैं ना, तो आपको हिंदी की कॉपी पर इसे करना है। अगर आप एक ही कॉपी पर कर रहे हैं तो आप हिंदी का जो है ना सब्जेक्ट लिख कर फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन है ना, आपको ये वाले करने हैं। ठीक है, आपको ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर 1 2 3, ये टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना कि 21 फरवरी को मातृभाषा मतलब जो हमारी मम्मी की जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है, क्योंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है ना। हम माँ के साथ सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे ज़िंदगी के अर्थ बताती है, जो लैंग्वेज जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा। ठीक है, मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, जो माता पिता से बात करते हैं ना, जो परिवार के अन्य लोगों से जिससे हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, उसी को ही हम मातृभाषा कहते हैं। जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। बच्चों, आप सबकी भी कोई ना कोई मातृभाषा अवश्य होगी। जैसे किसी की पंजाबी, किसी की उर्दू, किसी की मराठी, है ना, गुजराती, अलग अलग होगी, किसी की हिंदी, किसी की संस्कृत, है ना। वह आपको सुनने या बोलने में अच्छी भी लगती होगी। जैसे उसमें आपको बोलना लिखना हर चीज़ आपको आसान लगती होगी। तो आइए हम इसी विषय पर निम्नलिखित गतिविधियाँ करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। मैडम, मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं। पता है किसको जीने की बात कर रहे हैं? सीढ़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं। किसको? सीढ़ी को। तो यहाँ पर पहले ये पढ़ेंगे हम पहले, क्योंकि मैडम बात करेगी। ठीक है, पहले मैडम का पढ़ लेते हैं। मैडम क्या कह रही है? बच्चों, सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो इस प्यारी सी गुड़िया ने बोला कि मैडम जी, मेरी मातृभाषा उर्दू में सीढ़ी को जीना कहते हैं। अच्छा, इस प्यारे से बच्चे ने क्या बोला सुनिए। बंगाली में इसे मई कहते हैं। क्या कहते हैं? मई। और इससे सुनिए बालिका क्या कह रही है, मेरी मातृभाषा पंजाबी में इसे पौड़ी कहते हैं। पौड़ी कहते ने इसनू किसनू? सीढ़ी नू। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए, मेरी गढ़वाली भाषा में इसे पैड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैड़ी। समझ में आ गया? अब हमने ये पढ़ ली। अब एक एक क्वेश्चन को प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे कि आप जानते हैं, मैं करवाता हूँ। ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है कि आपकी मातृभाषा क्या है। पहले तो ये आपको बताना है। देखो, मैं एक आइडिया देने के लिए पूरा आंसर दिखा रहा हूँ। आपकी जो मातृभाषा है वो लिखेंगे, जैसे किसी के पंजाबी, हिंदी, उर्दू जो भी है। ठीक है, अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। अब इसका आंसर देखिए आप। ठीक है, इसका आंसर देखिए। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। ठीक है, अब आप आंसर देखिए। मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो आपको कोई 5 शब्द बताने हैं। तो ये 5 शब्द मैंने लिख दिया। आप कोई और भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। अगर किसी की पंजाबी, तो पंजाबी के 5 अक्षर लिख देगा। उर्दू के तो उर्दू के 5 अक्षर लिख देगा। सुन रहे हैं मेरी बात आप? ठीक है, हिंदी में जिसमें लिखा कंघा, कक्षा, कचहरी, चंद्रमा, चक्की। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? अपने पेरेंट्स से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं?
देखो इन शब्दों को ना आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहते हैं, है ना। तो गुब्बारे को, पतंग को, रजाई को, चटाई को, टोकरी को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देखो इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए हिंदी में गुब्बारे को गुब्बारा कहते हैं, पतंग को पतंग और पंजाबी में गुड्डा कहते हैं। ठीक है, रजाई को रजाई कहते हैं, चटाई को चटाई, टोकरी को टोकरी। अब आपकी भाषा में अगर किसी शब्द को कुछ और कहते हैं तो आप वो लिख देंगे, नहीं तो आपकी भाषा में अगर यही कहते हैं तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अच्छे से आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, कोई डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में पूछ ला करो, और कोई ना कोई अच्छा कमेंट जरूर किया करो, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। ये आपको ओरल काम करना है। ठीक है, आपको इसे सुनाना है। ठीक है, इसका आंसर देखिए आप। देखिए ये जो आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसको आपको सुनाने का काम है आपका। हाँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात। तो मैंने यहाँ पर लिख के भी आपके लिए रख दिया। ये देखिए, कोई भी लोकगीत आपका हो सकता है, उसको आप क्या कीजिएगा, ठीक है, कि आप उसको रिकॉर्ड करके आपके जो स्कूल का ग्रुप होगा ना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा, उस पर आप रिकॉर्डिंग करके सर को भेज देना, मैडम को भेज देना। ठीक है, अगर आप कॉपी पर करना चाहते हैं तो कॉपी पर कर सकते हैं, ये भी नोट करना चाहिए, कर सकते हैं अगर आपका ये फेमस है। ठीक है, या आप इसे लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी कोई भी आपके मतलब लोकगीत होगा ना, उसको आप इसको रिकॉर्ड करके उसको अपने स्कूल के व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, केवल 3 ही ये थे। बाकी मैंने जितनी भी एक्टिविटी शीट्स हैं, आप जैसा कि जानते हैं मैं हर एक्टिविटी शीट को बनाता हूँ और आपके लिए स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म में आपके लिए करता हूँ, अच्छी अच्छी नोनी करता हूँ। तो आप पूरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए वीडियोज़ को। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिएगा और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, और पेपर के बारे में, जैसे मार्च के जो पेपर है, ठीक है, उसके बारे में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी अब रीडिंग कैंपेन जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर होगा भी कुछ तो पेपर तो इसके अकॉर्डिंग ही कुछ होंगे। ठीक है, तो आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना था। आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।